कहता क्या है कि पाप शैतान आरंभ से कराता हुआ आया है, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, अर्थात शैतान आरंभ से पाप कराता हुआ आया है, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके नाती पोतों में, इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का क्या करे। तो प्रभु क्या होना चाहता है? प्रकट होना चाहता है। सुनो जरा, बोले प्रभु हमारे लिए प्रकट होना चाहता है। वो प्रकट कहां होगा? हमारे जीव में, हमारी आंखों में, हमारे स्वभाव में, हमारे खून में। प्रभु क्या होना चाहता है? प्रभु क्या होना चाहता है? तो जब वो हमारे स्वभाव में प्रकट होना चाहता है, जैसे ही प्रभु हमारे स्वभाव में प्रकट होगा, शैतान का काम खत्म होगा यीशु के नाम में। पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनिए, यीशु को प्रकट होना है हमारे लिए, हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। वहां सीधा सीधा लिखा है कि प्रभु का प्रगटीकरण इसलिए हुआ कि शैतान के कामों का क्या हो। तो याद रखना है कि जो पाप है, अगर आपके फैमिली में किसी भी तरीके का पाप है, लड़ाई है, झगड़े हैं, मुकदमे हैं और तमाम तरीके के ऐसे गुनाह भरे हैं, वो शैतान की ओर से ही है। इसका मतलब शैतान वहां बल पा रहा है, वहां पर वो मजबूत हुआ है, आपने उसे जगह दे दिया है, आपने उसके स्वभाव को अपना लिया है, आपने दुष्ट आत्मा के उस स्वभाव को अपने अंदर रख लिया है, और आज वो आपके अंदर शक्तिशाली हो जाता है, आपके अंदर मजबूत बन के आप में काम करता है। और इसीलिए याद रखो कि जब हम मसीह को जानते हैं और जब आप प्रभु के पास आते हो, तो हमारे स्वभाव में बहुत सारे बदलाव को लाना ज़रूरी है। ये कि हम अब बुराई के लिए नहीं हो, अब हम शैतान के डर के लिए नहीं हो, अब हम व्यभिचार के लिए नहीं हो, अब हम गुनाह के लिए नहीं हैं, अब हम प्रार्थना के लिए हैं, अब हम वचन के लिए हैं, अब हम सच्चाई से और पवित्रताई से जीने के लिए हैं। आमीन बोलिए। आप बातों को समझ रहे कि नहीं? आप देखिए, यहां पर सीधा सीधा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो किसका नाश होगा। अब मैं पूछता हूं, क्या आप में प्रकट होगा? क्या वो प्रकट होना चाहता है? तो कितने लोग अपने जीवन में उसे प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते तो आपको उसके लिए जगह तैयार करना होगा, यीशु के लिए जगह तैयार करना होगा। जो दुष्ट आत्मा आप में बल पाता है, जो बीमारी आप में बल पाता है और आपके धन को चोरी करता है, आपको नष्ट करता है, आपको खत्म करने का प्लान शैतान बना रहा है, उसका काम खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको सीधा सीधा समझाया कि वो लिखा है कि चोर चोरी करने आता है। पहला, आपके बैलेंस को, आपके धन को चोरी करेगा, आपको कमजोर बनाएगा। चोरी करने आता है, आपके पैसे को चोरी करेगा, आपके व्यवसाय को चोरी करेगा, आपके काम धंधे को रोकेगा, तभी तो आप भिखारी बनेंगे। उसको पता है, शैतान को लिखा है चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, और आखिर में क्या बोला? पहला नोट करिए, चोरी करने आता है। दूसरा, घात करने, मतलब आपके हाथ पैर सलामत न रहें, ऐसा शैतान सोचता है। तीसरा, फिनिश, आप धरती पर रहेंगे नहीं, मतलब वो आपको खत्म करना चाहता है। लेकिन प्रभु का प्रेम देखिए, उसने कहा यदि तू मुझे अपने जीवन में प्रकट करना चाहता है तो मैं वचन से हूं, मैं वचन में हूं। अगर तू मुझे प्रकट करना चाहता है तो मेरे वचन को देख, मेरे वचन पर भरोसा रख और उस वचन की हकीकत को अपनी जिंदगी में जगह दे। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगा तो मैं अपना वचन पूरा करूंगा, शैतान के कामों का आपके घर से नाश करूंगा। हालेलुया, आमीन। वो नाश करना चाहता सीधा सीधा, तो उसे हम अपने अंदर जगह देने की जरूरत है कि नहीं? इसलिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं, भाई होते हैं जो कि बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से वचन को तो ग्रहण करते हैं, पर वो एक सेकंड में वो कहीं ऐसे बातों को करके या ऐसे व्यवहारों के द्वारा वो अपने जीवन से उन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। याद रखें कि परमेश्वर कभी भी आपको, अगर आप कितने भी प्रभु में क्यों ना बढ़ जाएं, यदि आप गलत काम करेंगे वो आपका साथ कभी नहीं देगा। आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं बाद 10 साल से प्रभु में हूं, चलो मैं ये काम कर लेता हूं, प्रभु मेरी मदद करेगा। नहीं, वो काम आपके परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप चाहे 10 साल से चाहे 100 साल से उसके साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ नहीं दे सकता। हेलो, बातों को समझ रहे क्या?
लेकिन जब आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे आशीषों को पा करके, गवाहियों को प्राप्त करके, अपने घरों में छुटकारे को प्राप्त करके, फिर से आपको डर लगता नहीं, आप उस गुनाह को करते हैं, आप उस परमेश्वर के विरोध में कामों को पूरा करके आप अपनी ज़िंदगी से अभिषेक को ख़त्म कर देते हैं, शक्ति को जाने देते हैं, और फिर से आपकी स्थिति वही बेचारे के रूप में हो जाती है। और कहते हैं कि हाँ बेचारा, क्या बताएं, उसका बेटा जा रहा था रोड पर, अचानक एक गाड़ी वाले ने मार दिया, उसका पैर टूट गया। हाँ, पैर टूट गया? पैर टूट गया उसका? हाँ, उसका पैर टूट गया। समझो इस बात के लिए, जब आप प्रेयरफुल होंगे वचन से, जब आप शक्तिशाली बनेंगे वचन से, तो परमेश्वर का प्रगटीकरण केवल आपके ही भीतर नहीं है, आपके जितने भी फैमिली के मेंबर हैं, यहां तक कि आपके आजू बाजू में भी प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। आमीन। कुलीन स्त्री के बारे में अगर हम पढ़ें, जब उसका बेटा मर गया, जब उसका बेटा मर जाता है तो उसका पति पूछता है, तू कहां जा रही है? आज तो कोई तिथि त्योहार भी नहीं है, तू कहां जा रही है? अभी क्या हुआ? उसने कहा सब कुछ अच्छा है, और वो अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया एक चारपाई पर, और वो अपने स्पिरिचुअल पिता के पास जाती है, अपने उस आत्मिक पिता के पास जाती है, और वहां जाने के बाद उन्हें सूचना देते हैं कि मेरा जो आपने भविष्यवाणी की थी और बेटा आया था वो मर गया है। फिर वो वहां से आते, और आने के बाद वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है उस मरे हुए बच्चे के लिए, और फिर वो बच्चा जो मर गया था वो क्या हो गया। देखिए, आप जब स्पिरिचुअली बढ़ते हैं, जब आप बढ़ते हैं तो आप एक हथियार के रूप में भी तैयार होते हैं। बाइबल कहती है यदि कुल्हाड़ा थोथा है तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, लकड़ी काटने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा यदि हमारा कुल्हाड़ा क्या है, थोथा है। पर यदि वहीं पर हमारा कुल्हाड़ा पैना होगा तो लकड़ी काटने में आसानी होगी, बल हमें कम लगाना पड़ेगा। और बाइबल ये सिखा रही कि अगर आप आज यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत कर रहे हो तो आप सारे काम को, अपने व्यवसाय को, अपने खेती को, अपने कुछ भी आपका काम है करना है, पर प्रथम स्थान पर प्रभु को अपनी जिंदगी में पैना बना के रखना। क्या रखना? ऐसा नहीं कि जब शैतान आए तो आपको खत्म कर दे, आपको गिरा दे, आपके बेटे बेटियों को छू ले, आपके बिजनेस को छू सके, वो छू ही ना पाए। और इसलिए हमें आपको आत्मिक रीत से पैना बनना होता है, पैना बनना होता है। इसके लिए हमें और कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हमें वचन से विश्वास को लेना है, वचन को सीखना है। आमीन। जब तक आप पैने नहीं बनेंगे आप अपने जीवन में प्रतिफल को नहीं देखेंगे। यीशु हमारे अंदर रहकर पैना बनना चाहता है। हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना है। आज प्रभु हमारे लिए प्रकट होना चाहता है तो उसके लिए एक जगह तैयार करनी होगी। आमीन। वो हमारे लिए प्रकट हो, इसलिए आत्मिकता के जितने भी नियम होते हैं वो सारे नियम को अपने अपनी जिंदगी में क्या करना है, पूरा करना है। आमीन। याद रखो, यदि आप पाप के पीछे चलते हो, अगर पाप के साथ समर्थन में जीते हो तो कभी भी आपकी स्थिति पैनी जैसी स्थिति नहीं होगी। आप कभी भी अपने जीवन में बीमारियों को जाते हुए नहीं देखोगे, आप कभी भी अपने जीवन में दुष्टात्मा के कामों का नाश होते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप पाप के साथ अपनी सहमति को दे रहे हो। पाप ऐसे नहीं खत्म होता, पाप पवित्रता ही से खत्म होता है। आमीन। याद रखना, पाप हमेशा कैसे खत्म होता है, पवित्रता ही से। और जहां पर पाप होता है वहां पर शैतान का बल अधिक रूप में काम करता है, यह भी नोट करके रखना। जहां पर पाप है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, गुनाह है, वहां पर शैतान का बल 100% शक्ति के साथ काम करता है और आप वहां बच नहीं पाते। लेकिन यदि हम पवित्रताई के साथ जीना शुरू करें, वचन के साथ चलना शुरू करें, विश्वास के साथ जीना शुरू करें और लगे रहें, पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ा क्या करते रहे, मारते रहे। क्या करते रहे, मारते रहे। लकड़ी कटने वाली है यीशु के नाम में।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।